क्या आपको पता है कि जब एड और लॉरेन वारन इस दुनिया के सबसे हॉन्टेड सिमेट्री यानी कब्रिस्तान में गए तब क्या हुआ? और ऐसे वोल्केनो इरप्शन के टाइम अगर कोई इंसान वहीं पे मौजूद हो तो उसको कैसा फील होगा? ऐसे ही रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। फिलीपींस में जून 17, 1991 में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था जिसका नाम है पिनाटुबो वोल्केनो, साल 1991 में। वहीं पे एक ट्रक ड्राइवर मौजूद था जब ये वोल्केनो फटा था। तब का आप ये कोई CGI नहीं बल्कि रियल का फोटो देख रहे हो जो आपके आंखों के सामने है। ये पूरी 20th सेंचुरी की सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है। लकीली वो ट्रक ड्राइवर ऐसे इंसेन सीन के बाद भी बचा रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। आपने क्या द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में सुना है? ये 240 पेज का एक किताब है जिसमें ये माना जाता है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े सीक्रेट्स मौजूद है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर इंसानी बॉडी के चमत्कार और सबकॉन्शियस माइंड के पावर से रिलेटेड हो। इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसको कि हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। 15वीं सेंचुरी में रेडियो एक्टिव चीजों के बारे में नॉलेज किसी को नहीं था, लेकिन इस किताब में मौजूद ड्राइंग्स को और बाकी चीजों को अगर आप खुद से एनालाइज करोगे तो आपको रेडियो एक्टिविटी का जिक्र इस किताब में मिल जाएगा। और ये किताब 15वीं सेंचुरी की है। इसको अभी तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका PDF फॉर्मेट इंटरनेट पे आपको कई जगहों पर मिल सकता है जिसको कि आप खुद देखकर डिकोड कर सकते हो। वैसे लाखों लोग ट्राई किए हैं, कोई भी नहीं कर पाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। 2011 में जो जापान में इतनी बड़ी सुनामी आई थी उसमें बहुत चीजें बह गई थी, घरें बह गई थी, पोल्स बह गए थे, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जो लकीली सुनामी में एक जगह रुका रहा। 80,000 पेड़ों में से एक ही ये पेड़ बचा रहा और वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसी को प्रोटेक्ट करके घेर के रखा गया है कि ये पावरफुल पेड़ था जो कि हमें विजय और फिर से डेवलप होने का एक मोटिवेशन देता है। ये एक पाम ट्री था। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। क्या आपको पता है कि अगर किसी जेब्रा और डोंकी को मिलाकर एक बच्चे को क्रिएट किया जाता है तो उसको जोंकी कहते हैं। जेब्रा प्लस डोंकी इक्वल्स जोंकी। क्या आपको पता है कि गोट और शिप को जब ऐड किया जाता है तो वो गीप बन जाता है, GEEP। जी हाँ, गीप एक असल एनिमल है और उस गोट और शिप का मिश्रण कुछ ऐसा दिखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। लॉरेंस लिवरमूल नेशनल लैबोरेटरी, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस दुनिया का किसी भी जगह पे सबसे बड़ा दरवाजा यही है। ये लैबोरेटरी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गुप्त रिसर्चेस की जाती है। हमारे अर्थ के क्लाइमेट और बहुत सारी न्यूक्लियर चीजों पे इस जगह पर रिसर्च की जाती है जिसको कि गुप्त रहना जरूरी है, सीक्रेट रहना जरूरी है। ये 8 फीट चौड़ा एक दरवाजा है और 44 टन इसका वेट है। इसके अंदर जो वैज्ञानिक काम करते हैं उनको हमारे धरती के बारे में ऐसे कई रिसर्च रिपोर्ट्स का एक्सेस है जो कि आम इंसान को नहीं है। मतलब हमारे धरती के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कई ऐसी जानकारी है जो कि बहुत बड़ी लेवल की है और उसी पे फर्दर रिसर्चेस इस जगह पे होती है और यही रीजन है इतने तगड़े गेट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। आपने एक टर्म का यूज हमेशा देखा होगा टीवी या फिर कहीं भी, पैन इंडिया। कोई भी कंपनी की बात होती है तो सब कहते हैं कि ये पैन इंडिया फैला हुआ है। बहुत लोग जो बोलते हैं इस वर्ड को पैन इंडिया, उनमें से कई लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता है। पैन इंडिया, तो पैन इंडिया मतलब पूरे अक्रॉस इंडिया फैला हुआ, लेकिन इस PAN का फुल फॉर्म क्या है आखिर? इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आप में से सिर्फ 5-6% लोग को पता होगा। तो पैन इंडिया का फुल फॉर्म है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, PAN इंडिया। प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, पूरे नेशन भर में फैला हुआ, पैन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। हमारा टंग अलग अलग टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे सॉल्टी, बीटर, स्वीट, सावर। बट एक 5वां ऐसा टेस्ट है जो कि आपको स्कूल में नहीं बताया गया और वो है यूमामी। जी हाँ, 5वां टेस्ट बड जो है वो है यूमामी। जब कोई नॉनवेज खाता है तब मीट खाने वक्त जो फीलिंग आती है मीठी, जो मीठी फीलिंग है, इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है मीठी।
तो वो मीटी यूमामी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। इस दुनिया में ऐसे कौन से कंपनीज है, कौन से बिजनेस है जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किए बिना उनका ज्यादा बिजनेस बनता है? इसका आंसर है इंश्योरेंस बिजनेस। अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस को ध्यान से देखोगे तो वो जनरली बैठे बैठे पैसा कमाती है, और जब वो एक्चुअल में किसी को क्लेम प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस, तब वो पैसा लूज करती है। मतलब ये ऐसी कंपनीज है जिनको जब सर्विस देना पड़ता है तो ये लूज करते हैं पैसा, और जब सर्विस नहीं देना पड़ता, बैठे रहना पड़ता है, तब ये गेन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। आपने आज तक इस वीडियो के पहले जितने भी महंगे कार्स के बारे में जाना है वो सब भूल जाओ, क्योंकि मर्सिडीज ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसने ऑफिशियली इस धरती के सबसे महंगे कार को सेल किया है। वो ये कार है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये 1955 का एक मर्सिडीज बेंज कार है, 250 GTO मॉडल, जो कि अब और नहीं बनता। लेकिन ये साल 2022 में एक कलेक्टर ने 1100 करोड़ रुपए में खरीदा है। मतलब 1 करोड़ की गाड़ी नहीं, 10 करोड़ की गाड़ी नहीं, 100 करोड़ की भी गाड़ी नहीं, 500 करोड़ की भी गाड़ी नहीं, बल्कि 1100 करोड़, 1100 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। क्या आपको पता है कि पोलैंड के सुलोजवा में एक ऐसा गांव है जिसको कि सबसे यूनिकली क्रिएटेड गांव कहा जाता है, क्योंकि ये है वो गांव जिसको कि अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। 6000 लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये पूरा गांव एक सीधे गली की तरह बना हुआ है। एक गली में मौजूद ये गांव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। जो लोग एरोप्लेन्स में ट्रैवल करते होंगे वो कभी कभी एक चीज को देखकर पैनिक कर जाते हैं कि अगर आप एरोप्लेन में खिड़की के पास बैठोगे और साइड में अगर विंग अगर आपको दिख रहा है तो कभी कभी उसमें इतने सारे टेप्स लगे हुए आपको दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि एरोप्लेन है रे भाई, जिंदगी मौत का सवाल है, और जब उस पर कुछ स्क्रैच वगैरह आता है तो उसको टेप चिपका के हो गया। तो असल में बहुत लोग इसको देख के डर जाते हैं कि एरोप्लेन के ऊपर ये एल्यूमिनियम टेप क्यों, ये टेम्पोररी रिपेयर क्यों किया है, इसको परमानेंट रिपेयर क्यों नहीं किया है, अगर प्लेन डेली उड़ता है तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप देखते हो या फिर भविष्य में कभी देखोगे एरोप्लेन के किसी भी पार्ट में चिपका हुआ या फिर उसके पंख में चिपका हुआ, तो इसको कहते हैं स्पीड टेप, जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है। और जब भी एरोप्लेन के सतह पर कुछ एरर आता है, कुछ खराबी आती है, तो उसको टेम्पोरली फिक्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जब तक कि परमानेंट रिपेयर नहीं की जाए। लेकिन एल्यूमिनियम का ये जो टेप है ये इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हजारों किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जो इफेक्ट आता है उसको भी सह सकता है आराम से। और सबसे बड़ी बात, ये कोई सर्टिफाइड मैकेनिक ही लगा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आके चिपका दिया चलो उड़ाओ प्लेन को। ये सर्टिफाइड मैकेनिक्स करते हैं, एंड ये टेम्पोररी तौर पे होता है, और जब कोई बड़ा डेंट या कुछ बड़ा दिक्कत आता है तब जाके परमानेंट रिपेयर को कैरी किया जाता है। किसी किसी प्लेन में तो आपको इतने सारे टेप्स दिख जाएंगे, आपको लगेगा कि ये कंपनी खर्चा करती भी है कि टेप चिपका के चलाती है काम। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? एड और लॉरेन वैरन, जितने भी हॉरर एंथुसियास्ट हैं जो इन चीजों में यकीन करते हैं कि कहीं ना कहीं फिजिकल वर्ल्ड जो हम देखते हैं उससे ज्यादा कुछ मौजूद है हमारे इस स्पेस में, इन्फिनिट स्पेस में, जो कि कई सारी क्वांटम थ्योरीज भी यही चीज को बताती है, वो लोग एड और लॉरेन वैरन को जानते ही होंगे। इज्जत यानी रेस्पेक्ट किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाती, और ये जो फील्ड है एक वियर्ड सा फील्ड बहुत लोगों के लिए, पैरानॉर्मल रिसर्चेस का, उसके महारथी है ये दोनों, एड और लॉरेन वैरन। इन्होंने साथ मिलकर 10,000 से भी ज्यादा केसेस को सॉल्व किया है। 1952 में इन्होंने पैरानॉर्मल चीजों को पता करने के लिए न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च NESPR को भी बनाया था। ज्यादातर जो लॉजिकल लोग होते हैं वो इन सब एनर्जीज में यकीन नहीं करते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते एड और लॉरेन वैरन अपने हर रिसर्च को साइंटिफिक तरीके से करते थे। एविडेंस को कलेक्ट करना जो कि कोर्ट मांगता है वो रखना हो गया, या फिर जो रीडिंग्स होती है अलग अलग मीटर में उसका कॉन्क्रीट एविडेंस रखना, ये सब वो लोग प्रॉपर तरीके से करते थे। इनके टीम में कई डॉक्टर्स, कई रिसर्चर्स और इनफैक्ट कई पुलिस ऑफिसर्स भी जुड़े हुए थे इनके साथ। एनाबेल डॉल इनका सबसे फेमस केस है
जो कि इनके साथ हुआ था, जिसके ऊपर मूवी बना है और जो आज भी एक म्यूजियम में मौजूद है। वो श्रापित डॉल, जिसके बारे में मेरे को अभी वीडियो बनाते हुए भी डर लग रहा है। साल 1968 में 2 रूममेट्स अपने एक डॉल के बारे में कंप्लेन लेके गई इनके पास। उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही होगा। उस डॉल को सक्सेसफुली कैद करके रखने में ये कामयाब रहे। बट ऐसे कई केसेस हैं जिनके ऊपर मूवीज फ्यूचर में आएंगी। उनमें से एक है यूनियन सिमेट्री। फिल्मों में आपने कब्रिस्तान, भूत, नेगेटिव एनर्जीज कब्रिस्तान में मौजूद है, ये आपने देखा होगा। लेकिन रियल लाइफ में आप जितने भी कब्रिस्तान के आसपास से गुजरे होगे, सिमेट्री वैसा कुछ नहीं होता है। वो भी एक नॉर्मल सी जगह होती है बाकी जगहों की तरह। भूत प्रेत जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा नहीं होता है। लेकिन फिल्मी कॉन्सेप्ट्स के सबसे क्लोज अगर कोई सिमेट्री है इस दुनिया में, अगर कोई कब्रिस्तान है, तो वो यही है जो फिल्मों के सीन्स के सबसे क्लोज है रियल लाइफ में। इसे वर्ल्ड का सबसे हॉन्टेड कब्रिस्तान माना जाता है। इसका इतिहास 500 सालों से भी ज्यादा पुराना है। वो इसलिए, वो एक ही कैरेक्टर के वजह से, जिसका नाम है दी वाइट लेडी। अब ये वाइट लेडी इतनी क्रिंज चीज हो गई है कि मतलब ये फिल्मों में दिखा के ऐसी फेक बातचीत करके कि अब कोई यकीन नहीं करता, लेकिन इसका ओरिजिनेशन यहीं से हुआ था एक्चुअल में। जो कॉन्सेप्ट है, एक वाइट कलर के ड्रेस में एक लेडी दिखती थी और जो पास्ट में वहाँ लोग आसपास रहे हैं उनको हजारों बार इस सिमेट्री के ऊपर यही लेडी दिखी है। और अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करने जाओ, यूनियन सिमेट्री के ऊपर, जो कि यूएसए के कनेक्टिकट में मौजूद है, तो वाइट लेडी आपको सबसे पहला रेफरेंस मिलेगा। एड लॉरेन ने इसके ऊपर, इस सिमेट्री के ऊपर एक पूरी किताब भी लिखी थी 1992 में, जिसका नाम था ग्रेवयार्ड ट्रू हंटिंग। इनफैक्ट वो दोनों ये कहे हैं कि उस वाइट लेडी का डिजिटल एविडेंस उनके पास है, फोटो, वीडियो, ऑडियो रूप में। और वो जो डिजिटल स्टोर्ड एविडेंस है वो आज तक, वो आज तक उनके जो म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है। मैं जाऊंगा तो देखूंगा एक बार उस क्लिप को, वाइट लेडी के क्लिप। नाम लेने से भी डर लगता है कभी कभी। एनाबेल के मिस्टीरियस केस के बाद ये जो यूनियन सिमेट्री का केस है, ये इनके लाइफ का सबसे हॉन्टिंग केस था, एड और लॉरेन का। इनके और भी केसेस के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।